क्वेश्चन नंबर 13, राज्य निर्वाचन आयुक्त को उसके पद में निम्नलिखित में से किस रीति से हटाया जा सकता है? उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने जाने की रीति से। राज्य निर्वाचन आयुक्त को उसके पद से निम्नलिखित में किस रीति में हटाया जा सकता है? उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने जाने की रीति में। संविधान अनुच्छेद 243 के अनुसार राज्य निर्वाचन आयुक्त को उसके पद से उसी रीति और उन्हीं आधारों पर हटाया जा सकता है जिस पर उनका उच्चतम न्यायालय एवं न्यायाधीश को हटाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 14, पंचायत व्यवस्था में आरक्षण से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हुए असत्य कथनों को छांटिए। पंचायत व्यवस्था में आरक्षण से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हुए असत्य कथन छांटिए। सभी पंचायत संस्थाओं को 2/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होती है। गलत। अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीटों में महिलाओं के लिए 2/3 सीटें आरक्षित की गई है। गलत। तीनों स्तर में अनुसूचित जनजाति और जाति के लिए सीटों का आरक्षण की व्यवस्था है। हाँ। उत्तर व्याख्या अनुच्छेद 243D के अनुसार व्याख्या संविधान के अनुच्छेद 243D पंचायत व्यवस्था के आरक्षण से संबंधित है। सभी पंचायत संस्थाओं में महिलाओं के लिए 2/3 नहीं बल्कि 1/3 सीटें आरक्षित होती है। अंतः कथन एक असत्य है। सभी पंचायत संस्थाओं में सामान्य श्रेणी के साथ साथ अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जनजाति की श्रेणी के लिए भी 1/3 सीटें एवं 2/3 नहीं एवं महिलाओं के लिए आरक्षित की गई है। अंतः कथन 3 असत्य है। सुमेलित कीजिए। अनुच्छेद 243A ग्राम सभा। अनुच्छेद 243D स्थानों का आरक्षण। अनुच्छेद 243E पंचायतों का कार्यकाल। अनुच्छेद 243C पंचायतों की संरचना। व्याख्या अनुच्छेद 243A ग्राम सभा, अनुच्छेद 243C पंचायतों की संरचना, अनुच्छेद 243D स्थानों का आरक्षण एवं अनुच्छेद 243E पंचायतों का कार्यकाल। निम्नलिखित में से किस राज्य ने अशोक मेहता समिति की कुछ सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए पंचायती राज को पुनर्जीवित करने के लिए कदम उठाए? कर्नाटक, पश्चिम बंगाल एवं आंध्र प्रदेश। तीनों। कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश। व्याख्या दिसंबर 1977 में भारतीय जनता पार्टी के सरकार ने अशोक मेहता की अध्यक्षता में पंचायती राज संस्थाओं पर एक समिति का गठन किया। इसमें अगस्त 1978 में अपनी रिपोर्ट सौंपी और देश में पदोन्मुखी एवं पंचायती राज पद्धति को पुनर्जीवित एवं मजबूत करने के लिए 132 सिफारिशें की। जनता पार्टी सरकार के भंग होने के कारण केंद्रीय स्तर पर अशोक मेहता समिति की सिफारिशें पर कोई कार्रवाई नहीं की जा सकी। फिर भी 3 कर्नाटक, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश ने अशोक मेहता समिति की सिफारिशों को ध्यान में रखकर पंचायती राज संस्थाओं को पुनरुत्थान करने के लिए कुछ कदम उठाए। क्वेश्चन नंबर 18, निम्न में से कौन सा कथन संविधान के अनुच्छेद 243B के संबंध में सही नहीं है? अगर किसी राज्य की जनसंख्या 10 लाख से कम है तो उस राज्य के मध्यवर्ती स्तर की पंचायती गठन नहीं किया जाएगा।
उत्तर बी 243 बी पंचायतों का गठन प्रत्येक राज्य में ग्राम एवं मध्यवर्ती और जिला स्तरों पर पंचायतों का गठन किया जाएगा, इसलिए कथन एक सही है। किसी राज्य में मध्यवर्ती स्तर पर पंचायतों का गठन नहीं हो सकेगा जिसका जनसंख्या 20 लाख से अधिक नहीं है, इसलिए कथन दो सही नहीं है। 20 लाख अगर किसी राज्य की जनसंख्या 10 लाख से कम है तो उस राज्य मध्यवर्ती स्तर में पंचायत का गठन नहीं किया जाएगा। किसी राज्य के मध्यवर्ती स्तर पर पंचायतों का गठन नहीं हो सकेगा जिसकी जनसंख्या 20 लाख से अधिक नहीं है, इसलिए कथन दो सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 19, राज्य वित्त आयोग के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? केवल दो। क्वेश्चन नंबर 19, राज्य वित्त आयोग के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? राज्य और राज्यपाल के प्रत्येक 5 वर्ष की समिति पर पंचायतों की वित्तीय स्थिति में पुनः विलोकन के लिए इसका गठन करता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 आई के और अनुच्छेद 243 वाई के में इसका उल्लेख है। अंततः यह एक संवैधानिक निकाय है, इसलिए कथन 1 और कथन 3 गलत है। राज्य और राज्यपाल के प्रत्येक 5वें वर्ष की समाप्ति पर पंचायतों के नगरीय निकायों की वित्तीय स्थिति में पुनर्लोकन के लिए एक वित्त आयोग की स्थापित करता है, इसलिए कथन तो सही है।